अरमान इंस्पेक्टर के साथ ट्रक का इंतजार कर रहा होता है। अंधेरे में हल्की सी हवा चल रही होती है और माहौल में अजीब सा सन्नाटा छाया रहता है। तभी ट्रक की हल्की आवाज सुनाई देती है और अरमान तुरंत चौकन्ना हो जाता है। वह इशारा करता है और इंस्पेक्टर के साथ मिलकर ट्रक को घेर लेता है। कुछ सेकंड में ही अरमान अंदर घुसकर सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लेता है। बच्चे रोते हुए उसके गले लग जाते हैं। उनके चेहरों पर डर की लकीरें साफ दिखती हैं, लेकिन अरमान के आश्वासन भरे शब्दों से उन्हें हिम्मत मिलती है। तभी वह माहिरा की तरफ बढ़ता है। वह कांप रही होती है, आंखों में आंसू और चेहरे पर उलझन के भाव। अरमान हल्की मुस्कान के साथ झुककर पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया माहिरा? माहिरा रुआंसी आवाज में कहती है, आपने मेरा प्रॉमिस तोड़ दिया, इसलिए मैं मम्मा के पास जा रही थी। मुझे लगा अब आप मुझे कभी नहीं समझेंगे। उसकी मासूमियत अरमान का दिल तोड़ देती है। दूसरी ओर अभीरा बेसब्री से फोन की ओर देख रही होती है। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलकती है। वह बार बार प्रार्थना करती है कि माहिरा सुरक्षित लौट आए। तभी घर का दरवाज़ा खुलता है और अरमान माहिरा को अपनी बाहों में लिए अंदर आता है। सबकी आंखों में खुशी के आंसू भर आते हैं। माहिरा को देखते ही अभीरा उसे गले से लगा लेती है। मनीषा आगे बढ़कर अरमान से पूछती है, तुम्हें माहिरा के बारे में कैसे पता चला? अरमान एक गहरी सांस लेकर कहता है, ये सब अभीरा ने बताया था। अगर वो मुझे सही समय पर सच न बताती तो शायद हम माहिरा को बचा नहीं पाते। ये सुनकर माहिरा की आंखों में चमक लौट आती है। वह खुशी से अरमान का हाथ पकड़ लेती है। फिर अरमान सबके सामने खड़ा होकर न्यूज़ वालों को संबोधित करता है। उसकी आवाज़ में दृढ़ता और गुस्सा दोनों झलकते हैं। हमें सभी पेरेंट्स को अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए। अगर हम एक पल भी लापरवाही करेंगे तो कोई भी गुंडा हमारे बच्चों के साथ कुछ भी गलत कर सकता है। लेकिन मैं वादा करता हूं कि इन बच्चों को कोई भी ताकत अब नुकसान नहीं पहुंचा सकती। कैमरों के फ्लैश उसकी आंखों में चमक भर देते हैं, पर उसके भीतर एक तूफान उठ चुका होता है। सबके जाते ही अरमान चुपचाप अभीरा की ओर बढ़ता है। उसकी आंखों में सवाल होते हैं, पर वह मुस्कुराने की कोशिश करती है। अरमान धीरे से कहता है, अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अभीरा अचानक उससे कहती है, अरमान, तुम्हें उदयपुर छोड़कर चले जाना चाहिए। तुम्हारे रहते हालात और जटिल हो सकते हैं। अरमान उसकी बात पर चौंक जाता है और मना कर देता है, मैं तुम्हें और माहिरा को छोड़कर नहीं जा सकता, वह दृढ़ स्वर में कहता है। अभीरा की आंखों में आंसू भर आते हैं। वह फुसफुसाकर कहती है, आज के बाद मैं किसी से बात नहीं करूंगी। अरमान हैरानी से उसे देखता है, पर वह कुछ और कह पाता इससे पहले ही माहौल में एक अनहोनी सी घुटन फैल जाती है। दूर से सायरन की आवाज सुनाई देती है। इंस्पेक्टर का फोन बजता है और वह गंभीर चेहरा बनाकर कहता है, अरमान, मामला यहीं खत्म नहीं हुआ है। ट्रक के ड्राइवर ने एक और नाम लिया है, किसी ऐसे व्यक्ति का जिस पर तुमने कभी शक भी नहीं किया। अरमान के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अभीरा चौंक कर उसकी ओर देखती है। माहिरा मासूमियत से पूछती है, क्या हुआ पापा? लेकिन अरमान की निगाहें अब दूर शून्य में अटकी रहती हैं। कोई रहस्य है जो धीरे धीरे उनके सामने आने वाला है, और यह रहस्य उनके रिश्तों की बुनियाद हिला सकता है।